कुर्द लड़ाके। आपको याद होंगे सीरिया में जिस फोर्स ने आईएसआईएस को हराने में बड़ी भूमिका निभाई, अब वो यूक्रेन में पुतिन का साथ दे रहे हैं। इसे लेकर पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इस रिपोर्ट में दावा यह किया गया है कि राष्ट्रपति पुतिन के वफादार और वैगनर ग्रुप के मालिक येवगेनी प्रिगोजिन ने एक ऐसी चाल चली है कि अगर वो कामयाब हो गई तो यूक्रेन में कुर्दिस्तान बन जाएगा। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग और भीषण होती जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच 11 महीने से जारी जंग एक खतरनाक मुकाम पर खड़ी है। जंग के दौरान रोज हजारों टन बारूद बरस रहा है और इसका सबूत है यूक्रेन के शहरों में फैली तबाही की तस्वीरें। जंग के दौरान यूक्रेन के खुफिया विभाग ने रूस पर एक संगीन आरोप लगाते हुए ये दावा किया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस जंग को खत्म नहीं करना चाहते, बल्कि इसके ठीक उलट वो इस जंग को और लंबा खींचना चाहते हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन के खुफिया विभाग का तो ये तक भी दावा है कि यूक्रेन जंग में राष्ट्रपति पुतिन 3 लाख रिजर्व फौजियों की तैनाती के अलावा 5 लाख और फौजियों को रूस की सेना में भर्ती करने वाले हैं। लिहाजा वो यूक्रेन जंग को रोकने वाले नहीं। यूक्रेन जंग को लेकर पश्चिमी मीडिया पर भी ऐसी खबरें छप रही हैं जो चौंकाने वाली है। ऐसी एक खबर में ये दावा किया गया है कि राष्ट्रपति पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप के मालिक येवगेनी प्रिगोजिन अब यूक्रेन जंग में कुर्द लड़ाकों को उतारने का इरादा बना चुका है। इस रिपोर्ट में रूस की मिलिट्री इंटेलिजेंस SVR के एक सोर्स का हवाला देते हुए लिखा गया है कि प्रिगोजिन अब कुर्द संगठन कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के करीब 2500 लड़ाकों को यूक्रेन जंग में शामिल करने वाला है। ये दावा किया जाता रहा है कि रूस की मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट SVR कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के लड़ाकों को हथियार मुहैया कराती आई है। खबर में यह भी दावा किया गया है कि रूस के लिए यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने की एवज में इन लड़ाकों को यूक्रेन के जीते इलाके से इतनी जमीन दी जाएगी जहां ये नया कुर्दिस्तान बना सके। यानी प्रिगोजिन ने एक ऐसी चाल चली है जो अगर कामयाब हो गई तो यूक्रेन का एक और हिस्सा टूटकर यहाँ एक नया देश बन जाएगा। दरअसल जंग की शुरुआत में ही रूस पर यह आरोप लगने शुरू हो गए थे कि वो सीरिया में रह रहे कुर्दों के एक संगठन PKK के लड़ाकों का इस्तेमाल यूक्रेन जंग में कर रहा है। पश्चिमी मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक PKK और राष्ट्रपति पुतिन का शेफ कहे जाने वाले येवगेनी प्रिगोजिन के बीच करार हो चुका है। ये PKK के एक धड़े से ताल्लुक रखने वाले नेता जोरन काल्कन है। यूक्रेन जंग के शुरुआती दौर में ही इन्होंने ये कहकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था कि यूक्रेन में कठपुतली सरकार है। Yönetimine sahip çıkan politikaların hiçbirisi devrimci demokrat doğru olamaz yani. Ukrayna'nın işgalden kurtarılması filan meselesi değildir. O yönetim bir iş... जोरन काल्कन वो शख्स हैं जिन्हें अमेरिका भी एक आतंकवादी मानता है और उनके सिर पर $3 मिलियन यानी करीब 25 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा हुआ है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि तुर्की भी जोरन काल्कन को एक आतंकी मानता है। जंग की शुरुआत में यूक्रेन जंग को कवर करने वाली एक पत्रकार वेरा मिरोनोवा ने यह भी दावा किया था कुर्द संगठन PKK के लड़ाके रूस के लिए यूक्रेन की फौज के खिलाफ क्रिया के मंजिल, तल तमीर, तल रिफत, आयन ईसा, तबका और कामिशली इलाकों से कुर्द लड़ाकों को इराक, ईरान के रास्ते पहले आर्मेनिया और बेलारूस और फिर रूस भेजा। रूस ने इन लड़ाकों को रूस ले जाने के लिए अपने इल्यूशन 76 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान का इस्तेमाल किया था। मतलब साफ है कि अगर इन रिपोर्ट्स में किए गए दावे सच हैं, तो फिर कुर्द लड़ाके यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के लिए बड़ी परेशानी का बायस बन सकता है, क्योंकि इन रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि अगर जंग में रूस की फतह होती है तो कुर्द लड़ाकों को इसकी एवज में इतनी जमीन दी जाएगी जहां वो अपने देश कुर्दिस्तान बना सकते हैं। और ये वायदा इन कुर्द लड़ाकों से किसी और ने नहीं बल्कि राष्ट्रपति पुतिन के वफादार वैगनर ग्रुप के मालिक येवगेनी प्रिगोजिन ने किया। रूस के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट व्लादिमीर ओक्सचिन भी
येवगेनी पेरोग्जिन पर यह आरोप लगा चुके हैं कि वो रूस के अलग अलग जेलों से कैदियों को यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए रूसी फौज में भर्ती कर रहे हैं। आइए अब आपको पहले वैगनर ग्रुप के मालिक येवगेनी पेरोग्जिन की असलियत से वाकिफ कराते हैं। ये रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग की तस्वीरें हैं और इस शहर में येवगेनी पेरोग्जिन ने 31 अक्टूबर 2022 को नया पीएमसी वैगनर सेंटर खोला था। खबर के मुताबिक पेरोग्जिन ने यह सेंटर रूस की रक्षा क्षमता को बढ़ाने के इरादे से खोला है। दुनिया इस सच से भी वाकिफ है कि पेरोग्जिन राष्ट्रपति पुतिन के इतने करीबी हैं कि उन्हें पुतिन का शेफ भी कहा जाता है। दरअसल पुतिन येवगेनी पेरोग्जिन को 1990 से जानते हैं। उस दौर में पुतिन मेयर के दफ्तर में काम कर रहे थे और येवगेनी के रेस्तरां में जाया करते थे। 2014 में पेरोग्जिन ने रूस के क्राइमिया पर कब्जे के बाद वैगनर ग्रुप को बनाया था, लेकिन पेरोग्जिन वैगनर ग्रुप के मालिक से हमेशा इनकार करते रहे और हाल ही में पेरोग्जिन ने पहली बार ये माना कि वो वैगनर ग्रुप के मालिक हैं। दरअसल वैगनर ग्रुप भाड़े के सैनिकों का संगठन है और वैगनर ग्रुप को राष्ट्रपति पुतिन की प्राइवेट आर्मी भी कहा जाता है। Это такой первый маячок для очень богатых людей. Ну, что греха таить, Евгений Викторович Пригожин достаточно состоятельный человек. Он, наверное, единственный сейчас в России, кто абсолютно открыто выступает с патриотической риторикой, абсолютно открыто не стесняется говорить, что свои личные деньги отдает на спецоперацию, отдает различным проектам. आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि राष्ट्रपति पुतिन का ये खास और वफादार अमेरिका के निशाने पर है। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी FBI ने उसे अपनी वांटेड लिस्ट में भी डाल रखा है। उस पर $2.5 लाख यानी 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इनाम रखा हुआ है। अमेरिका येवगेनी पेरोग्जिन पर अमेरिका में हुए 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में गड़बड़ी करने का भी आरोप लगा चुका है। 2016 में अमेरिकी सरकारी वकील रॉबर्ट म्यूलर की एक जांच के मुताबिक पेरोग्जिन की कंपनी टोल फैक्ट्री अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप के लिए रूस की कोशिश का हिस्सा थी। Well known and well documented in the public domain that entities associated with Yevgeny Prigozhin have sought to influence elections around the world, including the United States. The U.S. has worked to expose and counter Russia's malign influence efforts as we discover them. Yevgeny is a known bad actor who has been sanctioned by the United States, the United Kingdom, and also the European Union. यूक्रेन जंग के दौरान पश्चिमी मीडिया रूस पर, खासकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर एक नहीं बल्कि कई संगीन आरोप लगा रहा है। हालांकि इनमें से ज्यादातर दावों की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन एक हकीकत से कोई मुंह नहीं फेर सकता कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अगर रूसी फौज को यूक्रेन से बाहर खदेड़ने के लिए ये जंग लड़ रहे हैं, तो वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर फतह का ख्वाब लिए जंग जारी रखे हुए हैं। लिहाजा राष्ट्रपति पुतिन जंग में जीत हासिल करने के लिए हर वो हथकंडा आजमा रहे हैं जिसकी बदौलत वो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को झुका सके।